इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कोई भी बात बोलें तो ऐसे सोच समझ के बोलना चाहिए कि हमारी बात कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन और मैं एक टॉपिक के साथ आपसे बात करूंगी। जैसे ये रणवीर अलाहाबादिया जो हैं, इनका टॉपिक आप जानते ही होंगे। अभी फिलहाल में तो ये 2-3 महीने पहले, अभी फिलहाल में ये बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड में थे। इन्होंने बहुत अभद्र और अश्लील बातें की थी एक शो में, समय रैना का जो शो था इंडिया गोट लेटेंट में। इन्होंने इतनी फूहड़ता फैलाई थी, इसलिए ये बहुत चर्चे में आ गए थे। फिलहाल में अभी ये इन्होंने कम बैक किया है। अपना एक वीडियो इनका बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इन्होंने माफ़ी भी मांगी है, रो रहे थे और इनकी एक बात से कितना हाहाकार मच गया। एक बात बहुत छोटी नहीं थी, इन्होंने बहुत अश्लील भरी बातें और एक जो आया था प्रतियोगिता के लिए भाग लिया था जिसने इनके शो में, उनसे इन्होंने इतनी ज़्यादा अभद्र बातें, अभद्र सवाल किए कि पूरी भारत में इनकी चर्चा हो गई बहुत ज़्यादा। वैसे भी तो ये पहचान के मोहताज नहीं थे, लेकिन ये इनकी पहचान बहुत अच्छे तरीके से थी। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। रणवीर अलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। सो प्लीज मेरी समय रैना से भी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कंटेंट मत बनाइए जो आने वाली जनरेशन को खराब कर दे। बहुत अच्छे अच्छे इंसान की तरीके से इनकी पहचान थी। जैसे ये योगा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक हैं। इनकी तारीफ नरेंद्र मोदी जी ने भी की है। इन्होंने बहुत बड़े 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 स्टारों के साथ इन्होंने अपना चैनल पे ब्रॉडकास्ट किया है और बहुत बड़े बड़े स्टार आते थे इनके चैनल पे, जिनका ये इंटरव्यू लेते थे। अभी इन्होंने एक ऐसी बात बोली है जो कि पूरा इनका इमेज जो था वो पानी में मिल गया है, मिट्टी में मिल गया है। समझ लीजिए कि इन्होंने एक चुटकी में अपना बना बनाया साम्राज्य मिटा लिया। इसीलिए तो बाद में पछताने से क्या होता है, ये आपने कहावत तो सुनी होगी, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग के। वही हाल इनके साथ हुआ है। इन्होंने इतना ज़्यादा अपना कचरा करा लिया है, इतना ज़्यादा कचरा करा लिया है कि अब ये रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन अब इन सब चीज़ों को कोई खास फायदा है। बस मुझे एक मौका और दे दो। मुझे कंटेंट क्रिएटिंग बहुत पसंद है, मुझे पॉडकास्टिंग बहुत पसंद है, मुझे मेरे देश का हिस्ट्री और कल्चर बहुत पसंद है, और अब से आप एक नया रणवीर अलाहाबादिया देखेंगे। ये बातें बोली हैं रणवीर अलाहाबादिया ने एज ही मेड अ कम बैक ऑन द इंटरनेट एंड पोस्टेड दिस वीडियो ऑन हिज यूट्यूब चैनल। नहीं, अगर मेरी राय कोई पूछेगा तो मैं तो ये कहूँगी कि अभी ये रो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इनको पहले सोचना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, एक इन्हें मौका और देना चाहिए, एक बार इनका और देख लेना चाहिए। ये कितने पानी में है, ये बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं। इनकी जिम्मेदारी बनती है भारत के प्रति, ये भारत के नागरिक हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर ये फेमस है, सेलिब्रिटी हैं, तो इनकी ये जिम्मेदारी है कि ये दुनिया को क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो दिखाएंगे उससे बच्चों पे किसी के प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि इनका शो बच्चे भी देखते हैं, इनका शो बुजुर्ग भी देखते हैं, इनका शो हर जनरेशन के लोग देखते हैं। तो इनको काम करना है तो बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के इनको कोई भी काम करना चाहिए। अभी इनका एक कितना बड़ा इमेज था, इन्हें सब कुछ अपना चकनाचूर समझ लीजिए कि कर लिया है। टीवी न्यूज चैनलों पर सुना एक कोई व्यक्ति है जिसका नाम है रणवीर इलाहाबादिया। कौन है वो, हम नहीं जानता उसको, और उसने माता पिता के ऊपर भद्दी टिप्पणी की है। आई थिंक उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, शायद हम तो व्यासपीठ से बोल भी नहीं सकते। ऐसे लोगों की सोच जो है वो नष्ट हो चुकी है। ये लोग गोबर खाते हैं, ये अन्न नहीं खाते, ये लोग गोबर खाते हैं, और गोबर भी गाय का नहीं खाते, गधे का खाते हैं, सुअर का खाते हैं। तो सरकारों से भी निवेदन करूंगा, साहब संस्कृति की रक्षा कीजिए और ऐसे लोगों को जेल के अंदर डाल दीजिए जिन्हें ऐसे ही नहीं पता कि अपनी माँ से कैसे बात की जाती है। उन्होंने ये बोल के सिर्फ भारतीय संस्कृति का अपमान नहीं किया, अपनी जन्म देने वाली माँ का भी अपमान किया है। उसने अपने दूध पिलाने वाली माँ का भी अपमान किया है। वो अपनी माँ को क्या मुंह दिखाएगा। हर ऐसे शो को बंद कर दिया जाए जहां ऐसी बातें बोलने की आजादी मिलती हो। बंद करो, ताला लगा दो इसके मुंह पे। एक बच्चे को संस्कारी बनाने में पूरा जीवन लगता है माँ बाप का, और गलत संस्कार देने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। सरकार से कहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक कानून बनाइए और इनको अभी माफ़ी मांग रहे हैं। चलिए कोई नहीं, माफ़ करने के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि इनकी जो इन्होंने भाषा का प्रयोग किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है। फिर भी एक मौका देना चाहिए। अभी इनके माँ बाप के लिए इनको एक मौका देना चाहिए। उन लोगों की कोई गलती नहीं, इनकी माँ डॉक्टर है, और के चलते जो रणवीर अलाहाबादिया के चलते उनको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा उनको समझ लीजिए कि झुकना पड़ रहा है। दुनिया लोग दोस्ती के बहुत मिसालें देते हैं कि दोस्ती में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सब चले गए ना, कोई पाकिस्तान चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई चला गया। अब सब कुछ अकेले झेलना पड़ रहा है। अगर कोई साथ दे रहा है तो वो कुछ जो इनके डाई हार्ड फैन है वही इनका साथ दे रहे हैं, और कोई इनका साथ दे नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने भाषा ही ऐसी बोली है जो कि इनके पक्ष में कोई ना कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, ना कोई क्रिकेटर है, ना कोई बड़ा यूट्यूबर है। इनकी हमें तो नहीं लगता किसी ने भी इनका सपोर्ट किया है, क्योंकि सबको पता है कि अगर हमने इनका साथ दिया तो हम भी जाएंगे उसी भाव जिस भाव ये जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी हम देना चाहेंगे। मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ, क्योंकि वो
मेच्योर हैं, वो बच्चे नहीं है कि उनको नहीं पता है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। मैं उनका पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाह रही हूँ। जो इन्होंने भाषा बोली है, जो इन्होंने बात बोली है, जो कमेंट इन्होंने पास किया है जो बहुत ज़्यादा अश्लील है, वो इन्होंने सुन के किसी दूसरे यूएस में कोई दूसरा ये शो था उसमें से इन्होंने कॉपी करके समय रैना के शो में बोला था। इनका ये खुद का विचार नहीं था, वो इनका खुद का विचार नहीं था। इन्होंने दूसरे यूएस का जो एक शो था उसमें से इन्होंने सुन के और इन्होंने अपने ये चैनल समय रैना के शो पे इन्होंने ये बातें बोली हैं। इनका खुद का विचार नहीं था। मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैंने ये थोड़ा सा सुना है, जानकारी मुझे भी कुछ थोड़ी सी मिली है कि इनका ये सुना सुनाई बात जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए यूज की है। इस समय 2-3 महीने में जो उनके साथ वो वही जानते होंगे, रणवीर इलाहाबादिया। एक बना बनाया आपने अपना ब्रह्मांड समझ लीजिए कि ख़त्म कर दिया। एक बनी बनाई दुनिया आपने अपनी गलती से ख़त्म कर दी। आप इतने छोटे तो नहीं है कि आपको समझ में नहीं आता कि आपको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। फिर भी आपने बोला तो आपको उसकी सज़ा तो मिलेगी, और सज़ा देने वाले हम कोई नहीं होते। ये जनता है, ये सब देख रही है। उनके लाखों सब्सक्राइबर कम हुआ है, उनको न्यूज़ में इतनी सारी वो झेलनी पड़ रही है। उनको कोई भी स्टार, चाहे सेलिब्रिटी, चाहे कोई यूट्यूबर, कोई साथ नहीं दे रहा है। सबने और जनता में जो ये हैशटैग चले थे बाइकॉट रणवीर इलाहाबादिया, तो एक मौका दीजिए, छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। अभी वो बहुत रो रहे हैं, उनके पेरेंट्स बहुत दुखी हो रहे हैं, तो इन्हीं सब के चलते आप एक मौका दीजिए। अभी वो कह रहे हैं कि मेरा कोई ये इरादा नहीं था कि मैं किसी को ये ठेस पहुंचाता, लेकिन इरादा नहीं था, लेकिन ना समझी तो थी आपकी। उन्होंने कहा मैं तो बस जस्ट एक हंसने के लिए ही सबको ये बना रहा था कि सब हंसें, लेकिन ऐसी हंसी किस काम की कि जो कुछ असली लोग हैं फुहड़ता फैलाते वही लोग हंसे। बाकी अच्छे लोग तो नहीं हंसेंगे। अच्छे लोग जिनका स्वभाव अलग है, जिनकी सोच अलग है, वो तो नहीं हंसेंगे आपकी बातों पे, आपके इस बाइहात जोक पे। इसीलिए भाई मेरे, अब कभी भी ऐसे काम ना करना, ऐसे कोई भी नहीं करना। माँ बाप होते हैं, पूजनीय होते हैं हमारे, और फिर माँ बाप को हटा के भी कोई दूसरा भी हो, किसी के बारे में आप इतना अभद्र नहीं बोल सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, कभी भी कोई बात बोले, कोई लोग भी जो भी मेरा वीडियो देखे, इतनी अभद्र भाषा अपनी ज़बान से ना निकालें। कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचें कि हम बोल क्या रहे हैं, इसका प्रभाव